अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं आलू की भुजिया मिसाले वाली झटपट बना रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि तकरीबन मैंने हाफ़ कप से कम मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, ठीक है, पैन के अंदर। तो उसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्याज जिसको इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है, वो इसके अंदर डालती हूँ। झटपट बना रहे हैं तो बस इसको मैं हल्का सा शैलो फ्राई करती हूँ। प्याज को हल्का सा हम शैलो फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने क्या किया है कि तकरीबन 3 अदद मैंने आलू है जो इस तरीके से लंबी शेप में काट लिया है। बहुत मैंने मोटी शेप नहीं रखी ताकि जल्दी से गल जाएं। और साथ ही मैं क्या करने लगी हूँ कि टमाटर और इसके अलावा सब्ज़ प्याज और लहसुन के मैंने 2-3 जवे ली हैं, अदरक का इंच का टुकड़ा लिया है, इनको इस तरीके से बारीक रफली चॉप कर लेती हूँ, ठीक है। जब तक हमारे प्याज अच्छे तरीके से कलर चेंज करते हैं तो तब तक हम ये चॉप कर लेते हैं। तो प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। तो जो मिसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, सुरख लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, नमक, हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 आलू लिए हैं। और साथ ही करी पत्ता है, थोड़ी सी जायफल ली है, बादियान का फूल हल्का सा लिया है और 2 मोटी मिर्च ली हैं कश्मीरी। अच्छे तरीके से मिसालों को मैं भून लेती हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से मिसालों को मिक्स करते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैं इसको कर लूँ। अच्छी सी मिसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो साथ ही जो सारे मिसाले थे मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, यानी कि अदरक, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ जो मेरे पास प्याज थे सारे, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं इसको। अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ ताकि जो अदरक लहसुन है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और अब साथ ही मैं क्या करूँगी कि जो आलू थे हमारे पास वो मैंने इस तरह बारीकली काट लिए थे, वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। आलू को इसमें मिक्स करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो हम इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, तो देखते हैं। माशाल्लाह आलू की रंगत बता रही है कि ये गल चुके हैं, ठीक है। आप चमचे से चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और भी खुश कर सकते हैं, ठीक है, चूल्हा इसका और तेज़ करके। और अगर आप ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसी फॉर्म में रहने दें। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च की थोड़ी सी हल्की सी गार्निश करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको खाना स्टार्ट करते हैं और इसको सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।